हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज 5 मई JEE मेन 2020 की न्यू डेट रिलीज़ हो चुकी है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। उसी के बारे में मेरे पास बहुत सारे बच्चों के और पेरेंट्स के कॉल आए, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि JEE मेन 2020 की तैयारी अब हम कैसे करें। तो JEE मेन 2020 की जो न्यू डेट आई है वो क्या है, 18 जुलाई से 23 जुलाई। वो 18 जुलाई से 23 जुलाई जो है JEE मेन 2020 की डेट है। मतलब अगर आज से हम देखें तो लगभग हमारे पास 70 डेज़ बचे हुए हैं। 70 डेज़ में आप जो है JEE मेन 2020 की तैयारी कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उन बच्चों के लिए जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेके नहीं आए हैं। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ अभी तक JEE मेन की तैयारी करने के लिए बच्चों को केवल 7 से 10 दिन मिलते थे अप्रैल वाले अटेम्प्ट करने के लिए। इस बार 70 डेज़ का बफर टाइम मिला है आपको। इन 17 डेज़ में वो बच्चे भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं करी है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बिल्कुल पॉजिटिवली अपने हथियार मान लीजिए, पॉजिटिवली तैयार हो जाइए, पॉजिटिवली सोचिए कि नहीं, हमें अब JEE में निकालना ही है और हम निकाल सकते हैं, हम उसको फोड़ सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आप पॉजिटिवली चीज़ों को आगे देखेंगे तो आपका डेफिनेटली JEE में निकल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम JEE मेन की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बच्चों के माइंड में है कि हम JEE मेन की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो बच्चे दिमाग में जाता है तो लगता है भाई हमें ऑनलाइन पढ़ना है तो हम कोई भी अच्छी सी जो है लेक्चर्स के सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती आप यही करेंगे। अगर आप कहीं पे 11th 12th के पूरे लेक्चर्स के सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप इसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिए कि आपके पास 70 डेज़ हैं। 70 डेज़ में आपको 11th और 12th 2 साल में बच्चे जितना पढ़ते हैं IT लेवल का उतना रिवीजन करना है। तो उतना रिवीजन ऑब्वियस है, पूरा पढ़ के तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि पूरा पढ़ के आपका बहुत अच्छे से मतलब रिवीजन हो जाएगा या बहुत अच्छे से आप चीज़ें कर लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप पूरा थ्योरी, पूरी शीट्स वगैरह तो सॉल्व नहीं कर सकते। फिर किस तरीके से तैयारी करें? कई लोगों को लगता है कि हम प्रीवियस ईयर के पुराने पेपर उठाएं और उनको सॉल्व कर लें, बस हमारा हो जाएगा। भाई साहब, गलत फहमी में ना रहना। ये बोर्ड नहीं है कि इसमें प्रीवियस ईयर के कर लो तो 80% क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। पहली बात तो ये है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब आप करने जाओगे तो जिन बच्चों ने पहले से कर रखे हैं, जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं 2 साल IIT की, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, उनको ज़रूरत ही नहीं है करने की। लेकिन जो बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने का सोच रहे हैं, बेसिकली उनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। अब जब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने जाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि यार ये तब सॉल्व होंगे जब हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, और पूरी थ्योरी तो फिर आप इतने दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा कि जिन बच्चों को तैयारी करनी है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पे जाएं, क्योंकि अगर आपकी तैयारी, अगर आपने 2 साल मेहनत करी है तो प्रीवियस ईयर पे जाने का कोई मतलब ही नहीं, वो आपसे ऑलरेडी बनने वाले हैं। और अगर आपने तैयारी नहीं करी है तो वो आपसे बनेंगे ही नहीं। तो आप भी उसके बीच का एक रास्ता आपको ऐसा निकालना पड़ेगा, तब आपकी JEE मेन की तैयारी होगी। फिर कैसे करें? तो सबसे पहली बात यह है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 2 साल 11th 12th में 2 साल में कोचिंग्स वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ी हैं, सिंसियरली कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, कोचिंग पढ़ी है, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोचिंग ज्वाइन करने का नहीं बोल रहा हूँ, ज्वाइन तो बहुत सारे बच्चे करते हैं। जिन्होंने कोचिंग पढ़ी है वो बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास जो रिविज़न मॉड्यूल हो, या आपके पास जो DPPs हो, या आपके पास जो शीट की मेंस वाली एक्सरसाइज है, केवल तीनों में से कोई एक चीज़, तीनों चीज़ नहीं करना भैया, तीनों ना कर पाओगे, है ना, ज़्यादा फैंटम बनने की कोशिश मत करना। तीनों में से कोई एक चीज़ जो है वो आप कर सकते हो, उसका रिवीजन आप बिल्कुल एक प्लान बनाइए कि आपको कितने दिन में, लगभग 35 चैप्टर्स हैं, 2 दिन में एक चैप्टर आपको निपटाने पड़ेंगे। तो आप उसका पूरा प्लान बनाइए कि आपको किस तरीके से चीज़ें करने हैं। तो उस 2 दिन में एक चैप्टर पर सब्जेक्ट का आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा आप प्लान बनाएंगे तो आपकी जो बच्चों ने 2 साल पॉजिटिवली तैयारी करी है, कोचिंग करी है, वो कर सकते हैं। अब जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करी है, जो भटके हुए पापी इंसान हैं, जिनके पाप नहीं धुल पाए भैया, वो क्या करेंगे? या जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करी थी, या तो कोचिंग ज्वाइन करी पाप किया, या कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करी, तो ऐसे लोग अब कैसे तैयारी करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला सवाल, आपको ईयर लॉन्ग वाले जो लेक्चर्स हैं वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन। दूसरी, आपको जो पुराने पेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, उसका मैं एडवाइस नहीं दूंगा। फिर आप क्या करें? ऐसे लोग जिन्होंने 2 साल बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयारी नहीं करी है, तो उनके लिए मैं एडवाइस ये दूंगा कि आपको थ्योरी भी पढ़नी है और आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो आप क्या करें कि आप थ्योरी, जैसे मैथ्स में तो ऐसा है कि NCERT का लेवल, अच्छा हाँ, एक सवाल ये बन के में आता है बच्चों के, सर एक काम करते हैं NCERT पूरी घोंट के चले आते हैं। अच्छा NCERT नहीं घोटते तो एक काम करते हैं RD घोट लेते हैं, मैथ्स में RD शर्मा टाइप की बुक्स कर लेते हैं।
देखो भैया मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का लेवल, ठीक है, और आईआईटी के लेवल में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मैथ्स में तो एनसीईआरटी कर ही नहीं सकते आप, ना आरडी कर सकते हो। मैथ्स में तो आपको कोई अच्छा लेवल करना पड़ेगा। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में एनसीईआरटी थोड़ी ठीक ठाक है, तो वो आप कर सकते हो। बायोलॉजी वाले, नीट वाले भी केमिस्ट्री वो कर सकते हैं, एनसीईआरटी कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप कर लें, जो नीट वाले हैं बायो में कर लें। मैथ्स में तो एनसीईआरटी आप बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत सड़ा लेवल है एनसीईआरटी का, बहुत सड़ा लेवल, मतलब कोई काम का ही नहीं है। तो क्या करें आप कि एनसीईआरटी में से या जो भी आपने अभी तक कोचिंग पढ़ी उसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लें, और साथ साथ कुछ अच्छा कंटेंट ले लें। अच्छा कंटेंट मतलब जैसे डीबीपीज़, कुछ अच्छी डीबीपीज़ आपको मिल जाएंगी, वो ले लें। कुछ अच्छे रिवीजन मॉड्यूल ले लें और उनको पैरेलली सॉल्व करें, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद कई बच्चे कहते हैं सर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें क्या? देखो भाई, टेस्ट सीरीज़ का मार्केट बहुत लंबा चौड़ा फैल रखा है अभी तो, है ना। लोग चाहते हैं सर हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, 15 टेस्ट मिल जाएंगे, उनको हम दे देंगे। देखो फिर वहीं फंसोगे बेटा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो। टेस्ट सीरीज़ तुमने ज्वाइन करी तो टेस्ट सीरीज़ दो तरीके की मार्केट में चलती है। मैं कोचिंग के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बता रहा हूँ मार्केट में दो तरीके की टेस्ट सीरीज चलती हैं। एक तो वो जो हलवा रहती है, हलवा रहती है मतलब बहुत आसान रहती है, तुम सॉल्व करोगे तो लग रहे हो तो हो रहा है, अरे हमने सॉल्व किया ये तो हो रहा है, तो तुम्हें लगेगा ये तो सब हमसे हो रहा है, सब हमसे हो रहा है, मतलब तुम ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे, हाँ भाई जेडबल मेन अपने निकलने वाला है, और निकलने वाला लास्ट में रिजल्ट आएगा तो 60-70% में पड़ जाओगे। दूसरी कोचिंग वाले, दूसरे अच्छी जो कोचिंग्स वाले जो होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, वो ढंग की टेस्ट सीरीज देते हैं मार्केट में। लेकिन अब उसमें भी समस्या है। अब इन 70 दिनों में आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, आपको एक सब्जेक्ट के लगभग 10 से 15 टेस्ट देने हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट के 40 टेस्ट देने हैं। तो अगर हाँ ज्वाइंट टेस्ट होंगे, चलो ठीक है, 10 से 15 टेस्ट आपको देने हैं। अब 15 टेस्ट अगर आप दे रहे हो ना, तो भाई उनका लेवल ऐसा रहेगा कि आपने जब आप उनको दोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार इसके लिए तो थ्योरी पूरी पढ़नी पड़ेगी, और थ्योरी पूरी आप पढ़ नहीं पाओगे। तो मेरी एडवाइस है कि टेस्ट सीरीज मत लो। आपको अगर लेना है तो आप क्या करें कि आपकी कोचिंग्स में जो पुराने टेस्ट हुए थे ना, उनका रिवीजन करें सामने रख के। जो कोचिंग वाले बच्चे हैं, जो आपके टेस्ट हुए थे, पुराने टेस्ट हुए थे, उनको सामने रखो, उनका रिवीजन करो, उनको आराम, उनके आपके पास सॉल्यूशंस भी होंगे, थोड़ा उनका डिस्कशन भी क्लास में होता है, तो माइंड में सेटअप भी होगा कि भाई इनका डिस्कशन कैसे करना है। तो पुराने क्वेश्चंस पेपर आप कर रहे हैं, या फिर जो है जो क्वेश्चन टेस्ट जो है आपने पहले से कर रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा मतलब डीप में जाने की कोशिश ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि मैथमेटिक्स के लिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। भाई मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स के लिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छा क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है, जो मैं लॉन्च करने वाला हूँ 10 मई से। क्रैश कोर्स के बारे में आपको बता दूँ, क्रैश कोर्स में आपको कराऊंगा क्या। क्रैश कोर्स में मैंने ये सोचा है कि मैंने जो डिज़ाइन किया है, मैं उसमें आपको थोड़ा तो थ्योरी पार्ट पढ़ाऊँगा, और थ्योरी पार्ट के बाद फिर मैं उसके कुछ क्वेश्चंस लूँगा, मतलब डीबीपीज़ जो है होती हैं बेसिकली, डीबीपीज़ लूँगा। तो मैंने ये टारगेट बनाया है कि 70 डेज़ में लगभग आपके 80 से 100 डीबीपीज़ प्लस थ्योरी अपन करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्रैश कोर्स को जो अपन करेंगे तो इससे आपकी काफ़ी अच्छी आपको हेल्प मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप वो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको मैं 10th मई से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। और उसका कॉस्ट बहुत ही सस्ता रखा है मैंने, बहुत सस्ता, मतलब आप सुन के मतलब हैरान रह जाएंगे, इतना सस्ता। तो क्रैश कोर्स जो मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स, उसकी कीमत है केवल 1000 रुपये। 1000 रुपये आपको पे करना है और आप वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे। अब आपको पे कैसे करना है, तो मैं आपको अपनी डिटेल सेंड करूंगा, तो आपको उस पर जो है पे करना है 1000 रुपये, और पे करने के बाद जो है आपको उसका सक्सेसफुल जो पेमेंट आपने किया उसका स्क्रीनशॉट और अपनी ईमेल आईडी मुझे आपको व्हाट्सअप करनी है। ध्यान रखें, ईमेल आईडी जरूर व्हाट्सअप करनी है, तब आपका काम हो जाएगा। तो उसमें मैं आपको जो है अपने लेक्चर्स की लिंक सेंड करूँगा, उसमें से आप लेक्चर्स देख पाएंगे। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन लगभग 1-2 घंटे के लिए मैं कोशिश करूंगा, 1 घंटे के लिए तो पक्का है, और ज़्यादा भी समय ले सकता हूं। हफ्ते में 2 दिन जो है अपन लाइव आएंगे, जिसमें हम आपकी डाउट सॉल्विंग क्लियर करेंगे, जो भी आपको डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उनको कोशिश करेंगे पूरी दूर करने की। तो ये मैंने एक प्लान किया है, जो अपन क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस क्रैश कोर्स की जो कीमत है वो केवल 1000 रुपये है। तो 1000 रुपये में आप ओनली फॉर मैथ्स, है ना, क्रैश कोर्स ओनली फॉर मैथ्स का क्रैश कोर्स 1000 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको पेमेंट करने के लिए मेरा नंबर लिख लीजिए आप, 8962267226, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, ठीक है। एडवाइस दूंगा गूगल पे करें, ज़्यादा अच्छा है। गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं आप, और लेकिन बस आप जब पैसे ट्रांसफ़र करें, करने के बाद आप उसकी सक्सेसफुल रिसिप्ट की एक वो लें, स्क्रीनशॉट लें, और यही नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करें, और व्हाट्सअप करने के बाद जो है वो साथ में आप अपना ईमेल आईडी सेंड करें, तो अपना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो 10th मई से अपन स्टार्ट करेंगे अपना JEE मेन का क्रैश कोर्स। और जो लोग ज्वाइन नहीं भी करें, बहुत अच्छे से पॉजिटिवली आप तैयारी करें, जो भी आपको चीज़ें समझ में आई तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी, ठीक है भाई।
ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी किसी को अगर डाउट्स हैं तो वो अपने डाउट्स जो है मुझे बताएं, तो मैं उस पर भी आपको कुछ जो है वीडियोज़ बना के सेंड करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।